कृष्णा हम महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता हरे जी, आज कृष्णा करना। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी सभी को। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर है भौतिक ग्रहों से मुक्ति। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने किया था मृत्यु के समय उन्नति, दूसरा चैप्टर। तो इसके 3-4 पेज तो मैंने परसों पढ़े थे, तो एक बार मैं शुरू से इसको बता देती हूँ। तो मृत्यु के समय उन्नति में हमने पढ़ा था 4 प्रकार के योगी थे उसमें, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। तो हठ योगी जो है वो हठ के द्वारा, जैसे कि कोई भी ऐसी साधना करेंगे बहुत कठोर, मान लीजिए सिर नीचे और टांग ऊपर ऐसे लटक जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी कोई ना कोई इच्छा पूरी करानी होती है। तो इस प्रकार से वो हठ योगी हैं। फिर ज्ञान योगी जो ज्ञान के द्वारा जो सोचते हैं कि हमने जो इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, अपने ज्ञान के बेस पर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि जो है हम भगवान को जान लेंगे, लेकिन वो इसके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर ध्यान योगी हैं जो कि ध्यान लगाते हैं, एक एकांत वन में चले जाएंगे और वहां पर मृग छाल बिछाकर बैठेंगे और वहां पर ध्यान लगाएंगे, और अपनी जो प्राण वायु है उसको यहाँ पर केंद्रित कर लेंगे बिल्कुल आज्ञा चक्र पर। तो ऐसे योगी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी हैं जो उनको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही उनको जीत सकते हैं। न तो भगवान अजित है, उनको हम जीत नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 योगियों के बारे में चर्चा की थी, और फिर उसके बाद हमने किया था कि मृत्यु के समय हमें पूर्णता की इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो ये जो पूर्णता है, पूर्णता क्या है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें मृत्यु से पहले तैयारी करनी है कि जब हमारी मृत्यु आए तो हम तैयार रहें। और तैयारी क्या है कि हमें जो है भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम के ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है, और औरों को भी इसके बारे में बताना है। तब हम अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएंगे, और हमारा जो आगे का जीवन है, जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि पता नहीं हमारी मृत्यु किस समय हो। यदि हमने कभी शुरू से भगवान का नाम नहीं लिया है तो हम जरूरी नहीं कि लास्ट टाइम पे भगवान हमें याद आएंगे। हम लास्ट टाइम पे भगवान का नाम याद नहीं कर सकते। यदि हमने शुरू से ही प्रैक्टिस की है तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हो सकता है हमें भगवान का नाम याद आ जाए, और यदि हमें 1% भगवान का नाम याद ना भी आए, हो सकता है किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए या किसी की कोई बीमारी से हो जाए, तो फिर भगवान अपने आप देखते हैं, भगवान देखते हैं कि इसने हमेशा मेरा नाम लिया है, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है, वो अपने आप जो है उसको देखते हैं। तो फिर हमने किया था आगे कि विद्यार्थी का उदाहरण प्रभुपाद जी ने इसमें दिया था कि जैसे एक विद्यार्थी है, वो जब कुछ भी उसको चाहिए तो वो कथा जो है पढ़ाई करता है। मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टेक्नीशियन बनना है, कुछ भी बनना है, जो भी जिसकी इच्छा है तो उसके अनुसार उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करने के बाद ही उसको जो है वो अपनी जो भी इच्छा है उसकी पूरी होती है, क्योंकि वो परीक्षा की तैयारी करता है और फिर उसकी परीक्षा होती है। इसी प्रकार एक भक्त को भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी कभी भी परीक्षा हो सकती है। फिर आगे हमने किया था कि जो योगी जन है, भगवान ने उनको बोला है कि वो ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दी है भगवान ने उनको, ताकि वो जो है मुक्ति लाभ कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे, अपना ध्यान जो है भगवान विष्णु पर केंद्रित करेंगे, तो वो फिर आध्यात्मिक लोकों में जा सकते हैं। भगवान के धाम तो वो नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक लोक में जाने के वो योग्य हैं, वो आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था कि अब इतने सारे अनगिनत ग्रह हैं, अब किसी ग्रह पर भी यदि कोई जाना चाहता है योगी, तो उसके पास ऐसी सिद्धि होती है, वो किसी भी जो है सिद्धि के बल पर किसी भी जगह पर जा सकता है, कोई से भी ग्रह में जा सकता है, और जिस भी ग्रह में उसको जाएगा तो उसी के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा, ताकि वो वहां पर रह सके। अब जैसे कि आजकल जो भौतिक संसार के लोग हैं, अंतरिक्ष के द्वारा जाना चाहते हैं कि हम चंद्रमा पर गए थे, और चंद्रमा पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। प्रभुपाद जी चैलेंज करते हैं
कि चंद्रमा पर सब कुछ है, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो है ना चमड़ी की आंखें हैं। हमारी जो आंखें हैं वो पूर्ण नहीं है, तो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि जब हम वहां पर जाएंगे किसी ग्रह पर तो हमें उसके अनुसार ही शरीर मिलेगा, तभी हम वहां पर इतने सारे जीव हैं वहां पर देख पाएंगे हम। लेकिन ये हमारी जो आंखें हैं चमड़ी की, हम उनको देख नहीं सकते। तो इसलिए यकीन नहीं कर सकते कि वो लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि वो वहां पर चंद्रमा पर गए थे। क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और उसमें जो है वो बता रहे थे कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा झूठ बोला था। कहीं पर उन्होंने जो है फोटोग्राफी की और ये दिखा दिया कि हम चंद्रमा पर गए हैं। तो बाकी मैंने जितना सुना है उतना मैं बता रही हूँ, बाकी असलियत का तो मुझे भी नहीं पता है। तो इसी प्रकार से जो है योगी वो किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, उन्हें किसी भी अंतरिक्ष यान की या किसी भी जो है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो अपनी साधना के द्वारा ही जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बाबा बागेश्वर धाम का आप सब देखते हो, टीवी पे देखा भी होगा, तो उनके पास भी सिद्धि है। सिद्धि है इसलिए वो किसी को भी किसी के बारे में भी जान लेते हैं कि हाँ उसके बारे में क्या दुख है, और वो लिख के दे देते हैं बिना ही पूछे, और फिर उसका इलाज भी करते हैं। तो ये सिद्धियां होती हैं, तो उनके पास भी वो सिद्धि है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो योगी है वो किसी भी लोक में जा सकता है, ठीक है ना, चाहे वो उच्च लोक हो चाहे निम्न लोक हो, किसी भी लोक में जहां पर उसका मन करेगा वो जा सकता है। लेकिन हर लोक में, किसी भी लोक में 4 चीजें हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो दुख हैं ये सभी लोकों में हैं, चाहे वो जो है उच्चतर लोक हो या निम्न लोक हो। हम मान लीजिए हम किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं और वहां पर यहां से आयु ज्यादा हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो सबकी होनी है। जो ब्रह्मा जी हैं उनकी भी मृत्यु होती है, तो इसलिए कोई भी अमर नहीं है, मृत्यु सबकी होनी है, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं। फिर हमने पढ़ा था कि जो आत्मा है, मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है, कि आध्यात्मिक चिंगारी है जो हमारी आत्मा है, और वो इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वहां जा सकता है। तो योगी जो है चाहे जब चंद्रमा पर भी जा सकता है और किसी ग्रह पर भी जा सकता है। फिर यहाँ पर उदाहरण दिया था प्रभात जी ने कि जो ये हमारा जो जीवन है, ये जो भौतिक संसार है ये अस्थाई है, यहाँ पर कोई भी सुख नहीं है, बस कुछ समय के लिए हमें सुख मिलेंगे, फिर से हमारे जीवन में दुख आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। तो इसी प्रकार आत्मा का भी है। अब आत्मा जब शरीर से निकल जाते तो शरीर को जला दिया जाता है, तो उसके लिए हम शोक करते हैं, लेकिन हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हो सकता है उससे भी अच्छा, यदि हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो हमें उससे भी अच्छा जो है घर मिल जाएगा, जहां पर हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, और हम हमेशा वहां भगवान के साथ आनंद जो है आनंद के साथ रहेंगे। फिर इसमें था पॉइंट की निर्विशेषवादी, और जो निर्विशेषवादी हैं वो इस अस्थाई शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रही हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं वो कौन होते हैं? निर्विशेषवादी बताए हैं 2 प्रकार के होते हैं निर्विशेषवादी, एक तो ब्रह्मवादी होते हैं और एक मायावादी होते हैं। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं, उनकी जो है बुद्धि बस यहां तक ही सीमित है कि भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म का तेज जो है वही है, और कुछ नहीं है इससे आगे। भगवान का कोई भी आकार नहीं मानते हैं, वो भगवान का निराकार ही मानते हैं, बस सिर्फ जो तो सोचते हैं कि हाँ ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तेज है, बस उसी में हमें स्थित होना है। और जो मायावादी हैं वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, भगवान से एकाकार होना चाहते हैं कि हम जो है बस इसमें विलीन हो जाएंगे, भगवान के इसमें ब्रह्म तेज में ही हम जो है मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां पर जो है प्रपात जी ने इसमें उदाहरण दिया है कि कि जो ये ब्रह्म ज्योति है ये भगवान का तेज है, इसकी तुलना हम सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है इसी प्रकार जो है ये ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति के अंदर काफी जो है चिंगारियां होती हैं, आध्यात्मिक चिंगारी, जैसे कि अब कोई भी ब्रह्म तेज में जाना चाहता है तो ब्रह्म तेज में चला जाएगा वो, लेकिन एक अणु के समान
जैसे अणु होता है ना, अणुओं का एक पूरा संघ हो, बहुत सारे अणु हो तो एक जो है उनका एक ग्रुप हो, इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी आध्यात्मिक माता जी, चिंगारी हो। ब्रह्म ज्योति माता जी, में निर्विशेषवादी 2 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? ब्रह्मवादी और मायावादी माता जी, ब्रह्मवादी और मायावादी। तो जी जो माता ब्रह्म, जी। हाँ, जो ब्रह्मवादी है ना माता जी, वो उसमें ब्रह्म तेज में स्थित होना चाहते हैं, और जो मायावादी है वो उसमें विलीन होना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो स्थित होना चाहते हैं और फिर वो उसमें विलीन यानी भगवान में मिल जाना चाहते हैं, उस प्रकाश में ही मिल जाना चाहते हैं वो, लेकिन वो वहां पर रहना चाहते हैं, वहां पर स्थित होना चाहते हैं जो ब्रह्मवादी हैं। तो यहाँ पर बाजी, ब्रह्मवादी ब्रह्म तेज में स्थित होना हाँ चाहते जी, हैं। ब्रह्म तेज में स्थित होना चाहते हैं। और मायावादी? मायावादी ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। ये दोनों ही जो है भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं मानते हैं। वो कहते हैं भगवान जो है निराकार है, भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। जो मायावादी है, मायावादी तो ये कहते हैं कि मैं भी भगवान और तू भी भगवान, हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, और माया के कारण ये जो है सब माया के कारण जो है ये पर्दा पड़ा हुआ है इस पर, जैसे जब पर्दा हट जाएगा तो सब जो है अलग अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसा उनका सिद्धांत है मायावादियों का। और जो जी ये माता जी। ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी उसमें स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म तेज में स्थित हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब वहां पर वो चले जाते हैं, तो जैसे कि ना एक कमरे में एक आदमी कितनी देर तक रहेगा, घंटे 2 घंटे या 2 दिन 4 दिन, तो अकेला तो एक आदमी एक कमरे में रह नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ किसी का संग चाहिए जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। तो ये जब निर्विशेषवादी, ये जो ब्रह्मवादी हैं, वहां पर चले जाते हैं, ये ब्रह्म तेज में स्थित हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते ये, वहां पर जो है ये फिर इन्हें बोरियत होने लगती है, फिर ये इनके मन में एक सोचते हैं ये कि हमारा कुछ अस्तित्व भी होना चाहिए, यानी वजूद होना चाहिए कि हाँ हम हैं। तो इनके बारे में फिर आनंद करने की भी इच्छा जागृत होती है कि आनंद भी हम करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये पतित हो जाते हैं और उन्हें फिर पृथ्वी पर आना ही पड़ता है आनंद लेने के लिए, क्योंकि जहां पर ये परम तेज में वहां पर ये कोई आनंद नहीं ले सकते हैं, बस ठीक है वहां पर रहेंगे, स्थित रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। फिर जब ये आनंद की इच्छा होती है तो फिर से पृथ्वी पर आते हैं, और फिर से जो है ये इनका बताया गया कि ये फिर इनको भगवान इतना तो इनके साथ करते हैं कि ये जो है किसी अच्छे भक्त का संग इनको मिल जाता है, और जब अच्छे भक्त का संग इनको मिलेगा तो फिर ये जो है भगवान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, और फिर ये ब्रह्मवादी से जो है भक्ति योगी भी बन सकते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी शुरू में ब्रह्मवादी थे। जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो वो जन्म लेना ही नहीं चाहते थे, 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में जो है वो थे कि नहीं नहीं माया मुझे जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यासदेव उनको कह रहे हैं कि बेटा बाहर आओ, लेकिन वो मना करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरी जो है तसल्ली दी कि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ, कोई भी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तब वो जो है बाहर आते हैं और सीधे ही नग्न अवस्था में ही वन की तरफ चले जाते हैं। जब वन की तरफ जाते हैं तो फिर व्यासदेव को चिंता होती है, बुला रहे हैं पुत्र रुक जाओ पुत्र रुक जाओ, लेकिन वो रुकते नहीं है, क्योंकि वो उनको डर है कि कहीं माया उनको ना पकड़ ले। फिर एक उनके जो शिष्य हैं उनको एक श्लोक सुनाते हैं, उस श्लोक से जब आकर्षित होते हैं फिर भगवान के बारे में वो सुनना चाहते हैं, व्यासदेव के पास आते हैं, व्यासदेव उन्हें भगवान के बारे में सारी कथा सुनाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है भक्ति योगी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मवादी को अगर अच्छा संग मिल जाता है तो वो भक्ति योगी बन सकते हैं। और जो मायावादी है, मायावादी को तो ये बता रखा है यदि कोई उनका भाषण सुन लेगा, उनका संग कर लेगा ना, तो उसका बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए मायावादी का कभी भी भूलकर संग नहीं करना चाहिए। मायावादी की पहचान है, पता लग जाता कि मायावादी किसको कहते हैं। अगर कोई इस प्रकार की बातें कर रहा है कि मैं भी भगवान हूं तू भी भगवान है, हम सब भगवान है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये मायावादी है, उससे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। फिर हमने पढ़ा था इसमें कि भगवान के जो भगवान का धाम है उसका वर्णन इसमें बताया गया था कि चिंतामणि प्रकर सद सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सूर्यभील पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तहम भजामी। कि भगवान का धाम कैसा है, कि भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि क्या है? सोना।
वो किसको जिसको भी छुएगी वो सोना बन जाएगा। चिंतामणि ऐसा पत्थर होता है। तो वहां पर बताया कि इतनी हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं और कामधेनु गाय हैं, कल्प वृक्ष हैं, उनसे हम कुछ भी जो है ले सकते हैं। गाय ऐसी है उनसे कितना भी दूध हम ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं। कोई भी उनसे जो भी इच्छा करे वो पूर्ति कर देती हैं, सुरभि गाय हैं जो। और जो कल्प वृक्ष है उनसे भी हम कुछ भी इच्छा पूरी कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है यहाँ भौतिक संसार में, लेकिन वहां किसी भी वृक्ष से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान का धाम है। और वहां पर जो 4 प्रकार के दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख नहीं है वहां पर। हमें ना ही हमारे जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा सताएगा, ना बीमारी सताएगी, ना ही वहां ईर्ष्या द्वेष है, ना ही वहां अहंकार है, कुछ भी नहीं है वहां पर। सिर्फ आनंद ही आनंद है। और सब भगवान के साथ वहां पर आनंद ही जो है मिलता है सबको। भगवान के दास है सब, वहां भगवान की सेवा करते हैं सब लोग। तो ये यहां तक हमने किया था। और फिर इसमें जो है प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि चाहे मैं वो वृंदावन में रहें, चाहे वो अमेरिका में रहें, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है या भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं, वही वृंदावन है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। तो ये जरूरी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हरिद्वार चले जाएं या भगवान के धाम वृंदावन चले जाएं, वहीं पर हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, अपने घर को भी हम वृंदावन बना सकते हैं। यदि जो भी हमें नियम बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा घर भी वृंदावन बन जाएगा। जहां पर भी भगवान की कथा होती है, भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं, भगवान का नाम जब होता है, वो वृंदावन के समान ही वृंदावन ही है। तो ठीक है माता जी, अब हम आगे पढ़ते हैं भौतिक ग्रह से मुक्ति। एक बार जब ये बुक पूरी हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं जितने भी चैप्टर है उनको सबको रिवीजन भी कर दूंगी, ताकि आपको जो भी कुछ भूल गए हैं या जो क्लास में नहीं आ पाए हैं, सबका जो है सबको रिवाइज हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, पूरा लेसन हाँ रिपीट जी, हो मैं गया। जल्दी जल्दी धन्यवाद समझाया क्योंकि माता माता जी अगर मैं आराम से समझाने लगूंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, वैसे भी टाइम ज्यादा ही हो गया। क्योंकि ना ये आते नहीं है ना भक्त लोग, सभी जो है इतना लेट आते हैं, फोन करने के बाद 9:15 बज जाते हैं आने में इनको। अगर टाइम से आ जाए तो 10 मिनट और मिल जाए हमें। तो चलो ठीक है, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, भौतिक ग्रह से मुक्ति। तो ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञानी योगी क्या है? यह है निर्विशेषवादी। यानी जो ज्ञानी है ना, उसको इतना ज्ञान है कि वो बस अपने ज्ञान के बल पर ही भगवान के बारे में जानना चाहता है। वो किसी से पूछता नहीं है कि भगवान कौन है। जबकि हमारे इसमें बताया कि हमें जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से लेना चाहिए। जैसे कि सूर्यदेव के, जैसे विवस्वान के पुत्र सूर्यदेव को भगवान ने विवस्वान को ज्ञान दिया था, और उन्होंने अपने पुत्र सूर्यदेव को दिया। फिर सूर्यदेव ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने, ऐसे ये परंपरा चलती आ रही थी। और फिर कालक्रम की कालांतर में ये परंपरा जो है बंद हो गई। उसके बाद से फिर से शुरू हुआ। फिर बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जैसे कि नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने फिर आगे सुखदेव गोस्वामी को दिया, तो ये परंपरा चली। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के बाद से फिर जैसे कि, और उसमें जो भगवत गीता है ना, उसमें 32 लोगों के नाम दिए गए हैं जो हमारे आचार्य हैं कि किसने किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया। और आखिर में हमारे प्रपात जी आते हैं, और प्रपात जी से हम सब जो है ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो ज्ञान है वो हमें गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा लेना चाहिए। अब मान लीजिए हम गुरु परंपरा से ना जुड़े और अपने आप ही सोचे हम इतने पढ़े लिखे हैं कि इतना ज्ञान है कि हम अपने आप ही भगवान के बारे में जान लेंगे सब कुछ, तो उसमें हमारा कितना समय खराब होगा, कितना समय हमारा वेस्ट होगा कि हम उसमें लगे रहेंगे उसको ढूंढने में। और उसमें भी जरूरी नहीं कि हम सही बात हमें पता चले या ना चले। इसलिए हम यदि किसी से सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि हम गुरु परंपरा से ज्ञान ले रहे हैं। और इसी प्रकार से जो योगी हैं वो भी सिर्फ ध्यान लगाते हैं, बस ओम पे ध्यान लगाते हैं, और भगवान के रूप को वो भी ध्यान नहीं देते कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, वो इस पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ देते बस ओमकार का हमें उच्चारण करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार के लोगों को निर्विशेषवादी कहा है, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं। तो वो यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति, अव्यक्त होता है जो कि ना होता नहीं है, कि जिसको प्रकट नहीं किया जाता, अव्यक्त है जो कि दिखाई नहीं देता। ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो स्थायी नहीं है,
अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहते हैं मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो सिर्फ वहां ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उन्हें फिर से जो है पृथ्वी पर आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, उनकी मुक्ति नहीं होती है। परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता। उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप जो उसको पाने का प्रयास किया और वो भी उनका सही ज्ञान नहीं है। जब तक कहते हैं ना भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब हमें जो है शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आगे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें कि तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं। परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं तपस्या से, संयम से और ध्यान के द्वारा। परंतु जैसा कि पहले ही बताया जा गया है, वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं। फिर भी वो भौतिक संसार में गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया होता। वो हमेशा भगवान को निराकार ही मानते हैं। यानी जो निर्विशेषवादी है ना, वो सोचते हैं कि कुछ विशेष नहीं है, भगवान में कुछ विशेष नहीं है। उनका ये मत भी होता है, वो कुछ विशेष नहीं मानते। जैसे कि इसका उदाहरण दिया जाता है कि एक पेन है, तो पेन एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो ब्लू कलर का पेन है, वो रेड कलर का पेन है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, इसमें तो कोई विशेषता है ही नहीं, तो ये गलत होगा। इसलिए वो भगवान को भी कोई विशेष नहीं मानते कि भगवान में कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार से वो उनका मत होता है निर्विशेषवादियों का। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद की पूजा नहीं करता है, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूं, कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए। तो ये हमारी विनम्रता होगी, हम ये कहें कि हम क्या हैं, आपके सनातन सेवक हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपके सनातन सेवक हैं और आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते। भगवान को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन एक भक्त जो है भगवान को जीत सकता है। भगवान जो है भक्त के वश में हो जाते हैं, क्योंकि हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी चीज के द्वारा, हम कोई भी ध्यान जब तब कुछ भी कर ले, उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी श्री भगवान को नहीं जीत सकता है। परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है, वह भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। श्रीमद् भागवत में इस बात की भी संतुति की गई है कि हमें भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया कि कुछ लोग है ना भगवान को नापना चाहते हैं अपने मन के ऊपर, कि अपने जो मन गढ़ंत जो तरीके हैं उसके अनुसार भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को नापना चाहते हैं, या भगवान का पता लगाना चाहते हैं अपने मन गढ़ंत तरीकों से। तो ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो हमें भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं। जो आकाश है हम उसकी सीमाओं को नहीं नाप सकते, तो भगवान को तो नापना बहुत दूर की बात है। तो परमेश्वर का क्या कहना? भगवान श्री कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है। अल्प ज्ञान यानी हमें जो थोड़ा सा ज्ञान है, जो कम बुद्धि में कहते हैं ना कि कम बुद्धि के लोग हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान है अल्प बुद्धि का, उसके अनुसार हम भगवान को जानना संभव नहीं है। और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्धिमान समझा गया है। जो कि समझ जाता है कि हाँ हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, तो उसको बुद्धिमान बताया गया कि ऐसा व्यक्ति वैदिक साहित्य में बुद्धिमान बताया गया है। हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए कि वे इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। तो सबको ये समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के बहुत ही नगण्य अंश, बिल्कुल छोटे से अंश है। तो हम क्या अपने आप कैसे कर लेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए कि जो हमारा सीमित ज्ञान है, जो थोड़ा सा ज्ञान है, उसके द्वारा जो मानसिक कल्पनाएं हैं, हम कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि ये कुछ भी जो आजकल के राइटर है कुछ भी बुक्स लिख देते हैं, उसमें कोई भी कहानी मनगढ़ंत कहानी बना देंगे, तो वो कल्पना ही तो है। जो आजकल हम फिल्में देखते हैं वो भी कल्पना ही है, कोई रियल स्टोरी तो होती नहीं है ना। तो उसके बेस पर हम जो है भगवान को जानने का जो प्रयास करते हैं वो ना करें, उसको त्याग दें। और हमें नम्र बनना चाहिए
और परमेश्वर के विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता अथवा किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से ही सुनना चाहिए। तो हमें या तो श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, या गुरु के माध्यम से। तो बताया ना कि गुरु, साधु, शास्त्र, हमें इन 3 चीजों के माध्यम से सुनना चाहिए भगवान के बारे में। कुछ भी हमें जानना तो हमें इन तीनों से सुनना चाहिए, गुरु से, या हमारे जो शास्त्र है उनसे, या कोई साधु है उससे। अपने मन गढ़ंत तरीकों से, अपनी थोड़ी सी जो बुद्धि है उसके अनुसार हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, तो हमें उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री भगवान के विषय में स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही सुन रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही गीता सुनी थी अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। तो बड़े ही विनीत भाव से अर्जुन ने सुना था, क्योंकि जब अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं तो अर्जुन हर तरह से जो है हताश हो गया था, और फिर उन्होंने घुटने टेक दिए थे और भगवान को कहा था कि आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, आप जो मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। क्योंकि अर्जुन हर तरह से कोशिश कर चुका था, भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसको ये था कि मैं अपने परिजनों की हत्या कैसे करूं। फिर भगवान ने उसे गीता का उपदेश दिया था, तब जाकर उनको समझ आया था। फिर उन्होंने कहा था जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। यही हमारी स्थिति है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुने। तो या तो हम अर्जुन के मुख से सुने, या हम जो उनके प्रतिनिधि होते हैं गुरु, तो हमें गुरु के माध्यम से भगवद गीता को सुनना चाहिए। सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। अब जो उपार्जित ज्ञान है, जो कि ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है अर्जुन के माध्यम से, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें अपने दैनिक जीवन में भी अपनाना है। जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें अपनाने का प्रयास करना है, उस पर हमें चलने का प्रयास करना है, और औरों को भी हमें वो ज्ञान देना है। क्योंकि गुरु परंपरा है ना, हमने किसी से ज्ञान लिया तो हम अपने से जो भी हमारे संरक्षण में आए उसको हम ये ज्ञान दे सकते हैं, वो आगे किसी और को ज्ञान दे सकता है। तो ये जो है ये परंपरा चलनी चाहिए, ताकि सबको भगवान के बारे में पता चले। चाहे हमें एक लाइन ही क्यों ना याद है, हम एक लाइन भी किसी को बता सकते हैं। जरूर नहीं कि हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा तभी हम प्रचार करने जाएंगे, नहीं, जितना भी हमें ज्ञान है हम उतना ही लोगों को बता सकते हैं। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान आप अजय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। आप अजय हैं लेकिन सुनने की, हमने जैसे कि ज्ञान सुना किसी, तो इसके अनुसार आपको जीत लिए गए हैं। आप भगवान अजय हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू किया है। तो ऐसे भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं जो कि मानसिक जो कल्पना है उनको छोड़ दिया है, हमने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान को जानने का प्रयास जो है छोड़ दिया है, और वो गुरु के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। अब ज्ञान प्राप्त करने के 2 मार्ग है, ब्रह्म संहिता में बताया है। एक तो आरोह मार्ग, और आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि, और अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। तो आरोह मार्ग, आरोह मार्ग जैसे हम मैथ में पढ़ते थे ना, आरोही और अवरोही। तो आरोही शुरू होता है नीचे से ऊपर, यानी चढ़ाव की विधि, भले 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऊपर की तरफ, और जो अवरोही होता है वो नीचे की तरफ, कि मान लीजिए 20 है, फिर 18 आ गया, 17 आ गया, 16, 15, 10 ऐसे, वो उतार की विधि है। और ये है आरोही, ऊपर जाने की विधि है। तो आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। अब जो आरोही विधियों से मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा प्रगति करना चाहता है। मान लीजिए कोई कहता है कि सबकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना, तो मान लीजिए हम एक आदमी से कोई मिलते हैं कि हमारी इसकी मृत्यु, तो हम उससे पूछें कि क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, वो कहेगा हाँ। फिर हम दूसरे से पूछें क्या मृत्यु होगी, हाँ। ऐसे हम सबसे पूछेंगे, फिर हम जो है उसका निष्कर्ष निकालेंगे, हाँ भाई मृत्यु जो है जरूरी है, मृत्यु सबकी होती है। एक तो ये ज्ञान है जो कि हम किताबों से पढ़ना, किताबों से हमने ज्ञान अर्जित किया है, और उसको हम ऐसे पूछते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसको पता लगाना है कि उसका पिता कौन है, तो एक तो वो अपनी माँ से सीधा पूछ ले कि माँ मेरा पिता कौन है, माँ उसको आराम से बता देगी मेरा पिता कौन है। एक वो माँ से ना पूछ के पड़ोसियों से पूछे मेरा पिता कौन है, आपको पता है, या वो डीएनए टेस्ट कराए पता चले कि मेरा पिता कौन है, तो उसमें कितना समय बर्बाद होगा, कितना उसका जो है पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन अगर इसी छोटी सी बात को माँ से पूछ लेगा तो उसका 1 मिनट में काम हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से हम जब ज्ञान अपने आप हासिल करना चाहते हैं दूसरों से पूछ पूछ के, तो वो ज्ञान सही नहीं होता। लेकिन उसी ज्ञान को यदि हम गुरु परंपरा से लेते हैं, अपने वरिष्ठ जनों से सुनते हैं, वरिष्ठ जो है जो भगवान के जो भक्त हैं उनसे सुनते हैं, तो वो हमारा ज्ञान प्रमाणिक है, उसको हम अच्छे से सुन पाएंगे, उसमें हमारा समय भी कम लगेगा। इसमें वह इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। वो सोचता कि ज्ञान के बल पर ही मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है, कभी किसी के ऊपर कुछ कर रहा है, कभी किसी को जानने के लिए कि कोई भी मान ले उसने कोई भी चीज ढूंढनी है, यानी मृत्यु के बारे में उसने जानना है, तो सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता फिरेगा, तो ये गलत है। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु जो है, मृत्यु तो सबकी ही आनी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी, जो पुराने भक्त है, कि एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मृत्यु देवी उसके पास आती है, और वो मृत्यु देवी जो लिस्ट होती है उसके पास, वो देखता है कि उसमें सबसे ऊपर नाम उसी का है। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं मृत्यु देवी जो है इसकी अच्छे से खातिरदारी करूं, सेवा करूं इसकी। तो उसको अच्छे से खातिरदारी करता है ताकि उसकी मृत्यु ना हो। फिर वो उसको, तो मृत्यु देवी कहती है कि चलो ठीक है, ये जो नाम उनका जो सबसे ऊपर था उसको सबसे नीचे लिख देती है कि चलो, नहीं, वो जो व्यक्ति है ना वो करता है कि अपना नाम सबसे नीचे लिख देता है कि सबसे लास्ट में मेरी मृत्यु होगी। और मृत्यु देवी जो है रेस्ट करने लग जाती है भोजन करने के बाद। फिर मृत्यु देवी कहती है चलो ठीक है, आपने मेरी इतनी सेवा की है, तो अब हम नीचे से शुरू कर देते हैं। तो वो नीचे से शुरू करती है, तो उनकी मृत्यु होनी, यानी उनकी मृत्यु निश्चित थी, चाहे वो अपना नाम ऊपर नीचे कैसे भी कर ले, जो टाइम निश्चित है उसी समय उसकी मृत्यु होनी थी। तो मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता है, मृत्यु तो जरूरी होनी है। मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। अब दूसरी विधि में ज्ञान उच्च अधिकारी से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया है कि अगर पिता के बारे में जाना है तो माता के पास जाएं। तो माता कौन है? अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारी माता के समान है। तो हमें शास्त्रों से भगवान के बारे में ज्ञान होगा, या हम अपने गुरु महाराज से भगवान के बारे में जान सकते, तो हमें ज्ञान होगा, या किसी साधु पुरुष से हम जो है भगवान के बारे में जान सकते हैं, न कि हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से अपनी बुद्धि के बल पर जो है भगवान को जानने का प्रयास करें। तो ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्ष तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। तो ब्रह्म संहिता बताती कि लाखों वर्षों तक वो मन की गति से भी जो है लाखों वर्ष यात्रा करे तो भी वो ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए विषय सदैव दुर्ग्राह्य तथा अचिंतनीय होगा। अब दुर्ग्राह्य क्या कि मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए, और अचिंतनीय कि चिंता का विषय होगा। परंतु वह विषय वस्तु भगवत गीता में दी गई है अनन्य चेता। लेकिन जो हमारी भगवत गीता है उसमें सब कुछ हमें दिया गया है, उसको हम अच्छे से पढ़ें तो उसमें हर चीज का ज्ञान है उसके अंदर। लेकिन हमें उसको पढ़ना आना चाहिए, हमें उसको जो है सीखना चाहिए, उसको अच्छे से याद करना चाहिए, तभी हमें समझ आएगा। अनन्य चेता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। कि हमें कोई भी जो है सेवा के मार्ग कुछ भी परेशानी आए तो हमें उससे विचलित नहीं होना है, और बिल्कुल विनम्र भाव से विनीत भाव से उसको सुनना है, उसको पढ़ने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्या अहम सुलभ है, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। जो अच्छे से विनीत भाव से भगवान की सेवा करता है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं सरलता से उसको प्राप्त हो जाता हूँ। विधि यह है, यदि कोई दिन में 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है तो श्री कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की तरफ यदि हम एक कदम बढ़ाते तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। भगवान कोई जरा सी भी भगवान की सेवा करता है तो भगवान कभी भी उसको भूलते नहीं है, भगवान हमेशा उनको याद रखते हैं। लेकिन विधि क्या है कि हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करना है। हम 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। कैसे?
कि आज भगवान के लिए भोग में क्या बनाना है, भगवान को कौन सी ड्रेस बनानी है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को जगाना है, भगवान को भगवद गीता सुनानी है। तो इस प्रकार से हम यदि एकदम से तो नहीं होगा कि मैं कहूँगी कि एकदम से, क्योंकि अभी तक हम भी इस लाइन में नहीं आए हैं, लेकिन यदि प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारा जो भी कार्य होगा भगवान के लिए ही होगा, हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे, तो हम भी जो है ऐसे भगवान को 24 घंटे याद कर सकते हैं। जैसे जो गोपियां थी, अब गोपियों ने कोई शास्त्र पढ़े थे, अब गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन वो सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन करती रहती थी सारा दिन, कि आज तो जो है कन्हैया जंगल में गए हैं, कन्हैया के पैरों में कहीं कांटे ना चुभ गए हो, कन्हैया को भूख लगी होगी, कन्हैया जो है थका होगा, कन्हैया को पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मतलब 24 घंटे सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी वो, इसलिए 24 घंटे भगवान के बारे में चिंतन करती रहती थी। और सबसे जो फर्स्ट नंबर पे जो भगवान के शुद्ध भक्तों की श्रेणी में है वो है गोपियां, और गोपियों से भी सबसे ऊपर है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हम भी भगवान का चिंतन करते रहें, तो उसके लिए हम कहीं पर भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं बैठकर। जरूरी नहीं कि हमें मंदिर में ही जाना है या हमें स्पेशल से कोई कार्य करना है, हम नहीं, कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हम खाना ही पका रहे हैं, तो हम कीर्तन कर सकते हैं, साथ साथ गुनगुनाते सकते हैं, कोई आरती गा सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी हम जो है, या कोई कथा सुन सकते हैं फोन में, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर सुनते हैं, तो 24 घंटे हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसा हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, श्री भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने पता नहीं हमें देखा कि नहीं देखा, या वो सोचते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे आकर। कुछ लोगों की सोच होती है ना कि भगवान पता नहीं हमें कब दर्शन देंगे। तो यहाँ पर वो महाराज कह रहे हैं कि क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं? क्या भगवान हमारे नौकर हैं कि हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं कि लो मैं आ गया, तुम दर्शन कर लो? भगवान हमारे नौकर नहीं है, केवल इसलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह नम्रता की विधि नहीं है, हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। हमें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा उन्हें अनुग्रहित करना है। कैसे? जैसे कि सूरदास जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। सूरदास के बारे में आपने सुना होगा कि वो अंधे थे, और उनको, लेकिन वो कहते हैं उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन अंतरात्मा से उनको पता लगता था कि भगवान ने आज क्या पहना है। तो जब भी वो दर्शन करने आते और तो वो बता देते थे कि आज भगवान ने क्या ड्रेस पहनी है। तो एक दिन भक्तों ने सोचा कि आज भगवान को ड्रेस पहनाते ही नहीं है, भगवान को नंगा ही छोड़ देते हैं। और फिर देखते हैं सूरदास जो पंडित है ये कुछ बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनको कोई बता देता हो। तो वो आते हैं और आते कहते हैं आज तो भगवान जो है नंगो पंगो ही है। तो वो एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि इनको कैसे पता है। तो सूरदास कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं भगवान को देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे देखे। मतलब मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, मेरी आंखें नहीं है, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं ना। तो कहते हैं कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो कहते हैं ना, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, कि भगवान स्वयं आके हमसे पूछे कि तेरी क्या इच्छा है। अपने आप को हमें इस तरह से जो है भगवान की तपस्या करनी है, भगवान की सेवा करनी है, ना कि ये इच्छा करनी है कि भगवान जो है हमारे सामने में दर्शन दे। भक्त कभी भी ये इच्छा नहीं करता कि भगवान उनको दर्शन दे। भक्त हमेशा ये कहता है कि अपने को इस तरह से जो है ढालता है कि भगवान स्वयं जो है उनको देखे, कि वो भगवान को नहीं दे, लेकिन भगवान तो उनको देख रहे हैं ना। भगवान तो किसी भी जगह, हर समय भगवान सब जगह अवेलेबल है। भगवान हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें माता जी। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम करें। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। है ना, फिर लंबा खींचेगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, लंबा हो जाएगा, लंबा है तो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। लेट साल है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा आज क्षमा करना, वो जागरण है रात ना, मैं तो वो भोग बनाने चली गई, मैं आज भी लेट ज्वाइन करा। मैंने कई फोन किए थे माता जी, आपका जो फोन आया तो मैंने देखा नहीं, फिर मैंने किया तो आपने उठाया नहीं, कई फोन किया। आज मैं ये नहीं बताऊं थी माता जी, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी,
अच्छा और अच्छा। परसों भी नहीं कर पाऊँ, परसों मैं वो 17वीं 13वीं एक कर रखी मेरे ताऊ तो की, आप वहीं ना जाऊंगी। माता जी मैसेज डाल हाँ दिया करो ना, अगर आप लिख नहीं सकते तो वैसे वो जो है ना वैसे बोल के मैसेज डाल अच्छा, दिया करो। बोल का मैसेज हाँ डाल दूं, मैसेज डाल ठीक दिया है। करो, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, फिर मैं फोन नहीं करूंगी। अच्छा ठीक से, हाँ। अगर कल भंडारा है, अगर कल समय लग गया कल तो मैं कल जरूर क्लास नहीं होगी निकालूंगी। माता जी, कल बुधवार है ना, तो कल क्लास नहीं अच्छा होगी। और परसों भी क्लास नहीं अच्छा होगी क्योंकि परसों सचिपति प्रभु के घर पे प्रोग्राम है, तो मुझे वहां पे अच्छा जाना पड़ेगा। तो अगर ये आप कहो तो ठीक मैं परसों दिन में क्लास कर सकती हूँ, लेकिन रात को क्लास नहीं होगी। ठीक है माता जी, प्रोग्राम कर शुक्रवार रहे ना करोगे? हाँ जी, शुक्रवार को क्लास होगी अब, ठीक है माता जी, क्योंकि अच्छा, मुझे हरे घर का कृष्ण माता प्रोग्राम है जी। तो मुझे जाना पड़ेगा वहां पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। माता जी क्या त्रुटि होगी आपसे? तरु चेक कर हम पास लोगों के कान में मिसी पति मिसी बोलते हो। वैष्णो देव नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो आप में से कोई क्लास करना चाहेगा फ्राइडे को? किसी को